भारत की आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ दिल्ली और मुंबई की गलियों में ही नहीं बल्कि जंगलों और पहाड़ों में भी क्रांति की आग जल रही थी। जय जोहार। आज हम आपको ऐसे योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने सिर्फ 25 साल की उम्र में अंग्रेज़ों की नींव हिला दी। वह थे धरती आबा बिरसा मुंडा जी। तो आइए जानते हैं उस महानायक की कहानी जिसने अपने जीवन से एक मिसाल कायम की। 15 नवंबर 1875 झारखंड के खूंटी जिले के एक छोटे से गांव उलिहातू में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया बिरसा। गरीब आदिवासी परिवार में जन्मे बिरसा के पिता का नाम था सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हातू। बचपन में ही बिरसा अलग थे, तेज, साहसी और आत्मसम्मान से भरपूर। जब उनके दोस्त खेलते तब बिरसा सोचते कि हमारे लोग क्यों गरीब हैं, क्यों जमींदार हमारी ज़मीन छीन रहे हैं, क्यों हम जंगल के मालिक होकर भी बेबस हैं। गरीब होने के बावजूद बिरसा ने शिक्षा प्राप्त की। जर्मन मिशनरी स्कूल में पढ़ाई शुरू की। वहाँ उन्होंने देखा कि मिशनरियाँ आदिवासियों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रही थी। बिरसा ने ईसाई धर्म, हिंदू धर्म और अपनी आदिवासी संस्कृति का अध्ययन किया। धीरे धीरे उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर आदिवासी समाज को बचाना है तो अपनी संस्कृति, अपनी ज़मीन, अपनी पहचान को बचाना होगा। तभी उन्होंने तय कर लिया अब अपने लोगों को जागरूक करना होगा। बिरसा ने सबसे पहले अपने समाज को नशाखोरी, अंधविश्वास और बुराइयों से बाहर निकालने का काम शुरू किया। उन्होंने कहा, शराब छोड़ो, अपनी ज़मीन और जंगल बचाओ, एक ईश्वर की पूजा करो। उन्होंने एक नया धार्मिक आंदोलन शुरू किया, बिरसा धर्म। उनका सपना था जल, जंगल, ज़मीन ये हमारे हैं, इन्हें कोई छीन नहीं सकता। साल था 1899। अंग्रेज आदिवासियों की ज़मीन हड़प रहे थे, जमींदार लगान बढ़ा रहे थे। बिरसा ने तय किया अब लड़ाई होगी। उन्होंने हजारों आदिवासियों को संगठित किया। यह विद्रोह इतिहास में उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना गया। नारा गूंज उठा, अब्बुआ दिसुम अब्बुआ राज, धरती हमारी हमारा राज। बिरसा ने कहा, हम अपनी ज़मीन किसी को नहीं देंगे, अंग्रेज़ों को इस जंगल से भगाना होगा। जनवरी 1900 में उलगुलान अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। अंग्रेज़ों के कई थानों पर हमला हुआ। पूरा छोटा नागपुर अंग्रेज़ों के लिए नर्क बन गया। लेकिन अंग्रेज़ों ने भारी फौज उतार दी। बिरसा को पकड़ने के लिए इनाम रखा गया। 3 फरवरी 1900 जमकोपई जंगल से बिरसा गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें रांची जेल में डाल दिया गया और 9 जून 1900 सिर्फ 25 साल की उम्र में वह जेल में शहीद हो गए। अंग्रेज़ों ने कहा बीमारी से मौत हुई, लेकिन सच यह था कि उन्होंने एक बागी को मार दिया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं धरती आबा नहीं मरे, वह आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। बिरसा के बलिदान का असर इतना गहरा था कि अंग्रेज सरकार को कानून बदलना पड़ा। 1908 का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बना, जिसने आदिवासियों की ज़मीन को छीनने पर रोक लगा दी। आज 15 नवंबर को हर साल झारखंड में बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है। रांची का एयरपोर्ट, जेल और कई संस्थान उनके नाम पर हैं। बिरसा मुंडा सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वह एक सोच हैं। अपनी ज़मीन, अपनी संस्कृति, अपना अधिकार। अगर आप भी बिरसा मुंडा के इस बलिदान को सलाम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय धरती आबा बिरसा मुंडा जी। ऐसे ही महान हस्तियों की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।